स्टेज पे गोलू राजा आप देखे थे सोना सिंह को कैसे बोल रहे थे, वो चीजें याद है आपको? जिस तरीके से हॉट कर रहे थे सोना सिंह को लेके, हमारा से मत थी करो। मैं उस शो को उतना अच्छा से बारीकी से देखी नहीं हूँ भैया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा लोगों के शोज को नहीं देख पाती हूँ। मुझे खुद से मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं बाकियों को इतना फॉलो कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये बात है, मैंने आपको यही चीज बोला ना कि वो कलाकार खराब नहीं है, बंदा वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन मैं उसकी क्या, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, कोई खराब नहीं होता है। लेकिन जो एक होता है ना कि एक होता है ना बढ़ावा, पीछे से जो लोग संगत में होते हैं ना थोड़ा बहुत, बस अब मैं आपको क्या ही बताऊं, थोड़ा बहुत वही लोग सपोर्ट में अगर इधर उधर होता है ना तो इंसान थोड़ा सा बिगड़ जाता है। स्टेज पे एक मैं और देखा था नेहा निष्ठा को किस तरीके से लोग बोल रहे, उसके बाद अनुपमा यादव को देखिए, निशा उपाध्याय को भी देख लीजिए कि किस तरीके से गोलू राजा बोल रहे थे। आप सारी वीडियो आप देख रहे थे, आप देखे हैं ना? मैं तो आपको एक ही बात बोली, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल सकती जस्ट बिकॉज कि मैं सारी पर्सनली नहीं, मैं स्टेज पे जो होता है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। मैं समझ, देखिए उनके संग गोलू का क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे संग मैं अपना पर्सनली अपना आपका बात कर रही हूँ ना, मेरे संग पर्सनली उसका बहुत ही अच्छा, इतना छोटा से मैं उसको देख रही हूँ। वो एक मेरे संग, मेरा जो फर्स्ट स्टेज था तो मतलब वो मेरे संग मेरे बारे में वो सब कुछ जानता है और वो हर स्टेज पे बोलता है कि मैं सीनियर कलाकार हूँ इससे, मतलब इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि मैं जितने साल सरवाइव की हूँ इंडस्ट्री में, मेरे बाद ही तो है ना भैया। तो कहने का मतलब है कि उसका हमको ये नहीं है, सब देखिए जो भी सिंगर्स हैं मार्केट में सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा करना भी चाहिए, सबका अपना अपना एक ट्रेंड है, सबका अपना अपना एक तौर तरीका है, गाने का, रहने का, चलने का, बोलने का, सबका अपना ये है। लेकिन कहने का मतलब ये है भैया कि हम किसी के ऊपर सिग्निफिकेंस नहीं कर सकते हैं ना, किसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना कि आप उनके संग क्यों ऐसा थे, वो उनका हो सकता है, उनका वो अपना कुछ ये है। अब आप ही बताइए, उनके संग 2 मिनट में वाद विवाद हुआ किसी भी इंसान के संग में, वो चाहे जो भी, आप जितनी भी सिंगर्स के नाम लिए आप, उनके संग वाद विवाद उनका हुआ, फिर वही लोग वापस से उनके संग गा रहे हैं, तो कैसा वाद विवाद, आप बताओ? तो फिर ये दिखावा था सब। अब मैं इसके बारे में तो तह तक, आप मीडिया है भैया, आप तो ज्यादा तह तक आप मंच पे रहती हैं महाराज, सारी आप कलाकार लोग, हम तो सवाल ही कर सकते हैं ना, आपके दिल की बात तो सामने रख बिल्कुल, आप अपने जगह बिल्कुल सही है। लेकिन हमने आपसे पूछा ना कि उनका व्यवहार उनके संग ऐसा था वैसा था, आप अपनी जगह सही है, उनका व्यवहार, मैं तो वही आपको बोली कि मुंह के मुंहफट है, बोल देते हैं जब उनको कुछ बोलना होता है ना, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मुझे उनके बोलने की वजह से ही तो मैं उनके संग कार्यक्रम नहीं करना चाहती हूँ, उनके बोलने की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलेंगे और सिर्फ गाएंगे तो मैं उनके संग कार्यक्रम, वो गाते तो हम उनके संग, पहले तो उनके संग गाने की वजह से ही तो हम उनके संग एक स्टेज की है कि नहीं। लेकिन वो सिर्फ ऐसे होता है ना, बातों बातों में मजाक में कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि वो पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट लगेगा लेकिन सामने वाले को खराब लग जाएगा। तो वही चीज, और यूट्यूबर्स वही ढूंढते हैं, हमारे जो प्यारे चंद भाई हैं वो यूट्यूबर्स, वो सब वही ढूंढते हैं, अरे गोलू राजा क्या बोल दिया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, ये सब चीजें खराब है। अच्छा ये बताइए, ये जो हमारे यूट्यूबर्स भाई है ना, ये चीज करते हैं ना, तो ये वो दर्शाते हैं कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन उनकी वजह से ना एक अच्छी दोस्ती भी टूट जाती है। वो लोग जो करते हैं ना, उनकी वजह से अच्छी दोस्ती भी टूट जाती है, अच्छे फैमिलीज के रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग को ये समझ में नहीं आता है। आप कितने सारे लोगों तो मतलब कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी उसमें कुछ तो अपशब्द वैसी चीजें लिख देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखे हैं जो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अब उसमें अपशब्द लिख दिए हैं। तो मैंने देखा है तो मैंने बोला कि यार क्या ये बंदा लिखा है, तो मैंने जब उससे सामने वाले से पूछा कि भैया ये सब क्या लिखे हो आप, तो बोले क्या करें मैडम, हमको व्यूज नहीं आते हैं तो ये सब सोचते हैं कि साला परेशान होकर के ये सब लिख देते हैं। बोले परेशान होकर के लिखने से आपका व्यूज आ जाएगा? अगर वीडियो होगा तो ऐसा ही चलेगा। अगर हम आपको गाली दे देंगे और आपको गाली देने से अगर हमको करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे से किसी का भला हो ना तो भला हो। लेकिन हम आपको गाली भी दें और मेरा कुछ हो भी ना तो क्या फायदा दे करके।
तो वही बात है भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोलू राजा आपको मंच पे सपोर्ट किए कि वो भी मतलब कि आपको गलत ठहरा रहे? नहीं, वो मेरे को कभी गलत नहीं ठहराए हैं। वो हमेशा मेरे लिए वो हमेशा अच्छा ही बोले हैं, सपोर्ट किए हैं हमेशा, कभी गलत नहीं ठहराए हैं। और कभी मेरे को गलत ठहराने का वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उतना दूर तक जा ही नहीं सकते हैं जितना दूर तक हम जा चुके हैं। तो अच्छा अच्छा, ये बताइए कि गोलू राजा कितने बरस के थे और आप कितने के बरस के थे जब गायकी जब मैं गायकी कर रही थी ना, उन्होंने दिनारा वाला स्टेज पे बोला भी था कि जब मैं गायकी कर रही थी, मेरा प्रोग्राम था, बड़हरा के एक विधायक हैं सरोज यादव जी, आप जानते होंगे, तो उनके यहाँ पे मतलब कहाँ उनका गांव है, कोई एक जगह उनका गांव है, हाँ केशोपुर, वहाँ पे उनका गृह प्रवेश था, तो उसमें लालू यादव जी आए हुए थे। उस समय हम मंच पे हमको ये बात याद भी नहीं था, गोलू हम उस दिन स्टेज पे बोल रहे थे कि उस समय का बात है कि दीपिका ओझा गा रही थी और हम मंच पे बैठे रह गए, हमको गाने का टाइम नहीं मिला। तो उस समय की वो कलाकार है वो, कि हम उनके सामने बैठे रह गए, हमको गाने का नहीं मिला मौका। तो मतलब आप समझ जाइए कब का हम हैं। तो उससे मेरा मतलब नहीं है, हम सीनियर जूनियर नहीं देखते हैं, हम कलाकारी देखते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि मुझसे जूनियर है चाहे कुछ भी हो, अगला इंसान जूनियर होके भी तो इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इससे मतलब नहीं है। हम उनको अपना दोस्त मानते हैं और हमारी उनकी दोस्ती अच्छी है, ये हम जानते हैं, और इसको बनाए रखने के लिए हम उनके संग कार्यक्रम नहीं करना चाहते। चीज़ें पर्दे में रहे तो अच्छी लगती है, अगर हम उनके संग कार्यक्रम नहीं करना चाह रहे तो बस हमारी एक अच्छी दोस्ती है, उसको बनाए रखने के लिए हम कार्यक्रम नहीं करना चाह रहे। बहुत अच्छा गाती है। उसके बाद एक पूर्वी हमको सुना दीजिए, विवाद तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक पूर्वी सुना दीजिए, क्योंकि हम भी आपके बड़े फैन हैं, बहुत गाना सुनते हैं आप। जी बिल्कुल, और मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं अभी तक, आप जहाँ तक जानते हैं, मैं विवादों से बहुत दूर रहने वाली कलाकार हूँ, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ, और मेरे जीते जी जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं किसी बात विवाद में ना पढ़ूंगी और ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग होड़ लगाए हुए हैं कंट्रोवर्सी के लिए कि मैं इससे दूर रहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा खुद में। लोग चाहते हैं कंट्रोवर्सी में आना और मैं कंट्रोवर्सी से भागती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे इसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट है, मैं समझ में नहीं आता है। आपको हिट नहीं होना है इसीलिए? मेरे को हिट नहीं होना है भाई, मुझे दिल में रहना है भाई। लोग हिट होने के लिए कंट्रोवर्सी में आना है, अगर मुझे हिट होना होता ना भैया तो मैं बता नहीं सकती आपको, मैं आज तक अपने आप को हिट करना चाहती ही नहीं थी। मैं इतना हिट हूँ ना कि मुझे आप जानते हो ना, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी हिट है। मैं स्टार हूँ अपने आप में, मुझे लोगों की नज़रों में स्टार नहीं बनना, मुझे अपने आप में, कि मैं अपने आप को अगर मिरर में देखूँ ना तो गर्व से कह सकूँ कि मेरे दामन पे किसी ने उंगली उठाया नहीं है कि नहीं भैया? तो ये चीज मुझे अपने अंदर बचा के रखना है, और यही चाहिए। भोजपुरी में काफी लोग, आप लोग देखिए रहे क्या क्या चल रहा है, लेकिन इनका कोई झंझट, कोई विवाद किसी में नहीं रहना है। सबसे खासियत हमको यही अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे कलाकारों से हमारा बहुत मन बनते रहता है, गाना सुनने का भी दिल हमेशा करता है। फिर वही एक पूर्वी सुना दीजिए। चलिए, आप कह रहे तो पूर्वी सुना दे, तो कंटिन्यू गाना गाते गाते, स्टेज करते करते थोड़ा सा गला भी लग गया है, और कल भी मेरा भी कार्यक्रम है, बट अब आप इतना प्यार से कह रहे हैं तो पूर्वी सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो आइए हम सुनाते हैं पूर्वी आपको। मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो कि अभी मिलियंस में गया है, 12 मिलियन हो गया उस गाने को, और दर्शकों ने बहुत प्यार दुलार दिया। ए रजऊ कौन काम बा, देह में आग लगवला के, ए रजऊ कौन काम बा, देह में आग लगवला के, फोनवे पर बती यवला के ना, कि घर में मछरी जैसे
तहै बिरहिन के तड़पवला के फोनवे पर बती यावला के ना। वाह, गजब गाती, इनकी आवाज में जादू है महाराज। जो लोग नहीं जानते हैं दीपिका ओझा को, एक बार जाके गाना जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा गाना गाती है, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और कुछ सुनाना चाहेंगे? अब बस इतना ही सुनाना चाहेंगे। एक गाना और एक गाना और सुनाए तो आपके लिए सुनाते हैं। हाल के सह जनाब का क्या ख्याल है आपका। बस इतना आज के लिए, इतना काफी है। भैया के लिए मैं एक गाना सुनाऊंगी, बहुत प्यारा गजल मुझे याद आ रहा है। आशिया डगमगाया लगा कोई आया है, आशिया जगमगाया लगा कोई आया है, तन्हाई है लौ जलाई है, आपके लिए तन्हाई है हाय लौ जलाई है, ये आवाज दे के मुझे कौन बुलाया है, मुझे कौन बुलाया है, आशिया जगमगाया लगा कोई आया है। थैंक यू। वाह, गजब सुंदर। इनके गाने जो है ना दिल के छू जाता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो कल प्रोग्राम में हो रहा था, उनकी सफाई में क्या कुछ कहा इन्होंने, आप लोग जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं। और यूट्यूबर भाई लोग से भी मेरा निवेदन है कि जो अच्छे कलाकार है उनके बारे में गलत मत लिखिए यार। जो बात सही में है वही चीज लिखिए, वही चीज दिखाइए, तब आपका भी नाम होगा, इनका भी नाम होगा। कहीं ना कहीं यार आहत हो जाती है लड़की है, जो अच्छी लड़कियां है ना, मतलब दिल को ठेस पहुंचती है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।